कभी सोचा है कि लोग गोल्ड को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? शादी हो, फेस्टिवल हो या इन्वेस्टमेंट, हर जगह गोल्ड का नाम आता है। पर ऑनेस्टली सवाल यह है, गोल्ड इतना स्पेशल क्यों है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना आज भी सही डिसीजन है? आज मैं तुझे गोल्ड के बारे में सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि तू खुद डिसाइड कर सके। देखो, गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये बेसिकली एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। मतलब ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ खत्म नहीं होती। पहले के टाइम में भी लोग गोल्ड को वैल्यूबल मानते थे और आज भी मानते हैं। और रीजन सिंपल है, गोल्ड लिमिटेड है और इससे इजीली क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी दुनिया में थोड़ी सी भी अनसर्टेनिटी आती है, लोग सीधा गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लें। अगर किसी ने 20 से 30 साल पहले गोल्ड खरीदा होता, तो आज उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती। मतलब गोल्ड थोड़ा स्लो ग्रो करता है, पर काफी स्टेबल तरीके से ग्रो करता है। अब बात करते हैं, गोल्ड की प्राइस बढ़ती क्यों है। सबसे पहला रीजन, डिमांड और सप्लाई। जब गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई लिमिटेड होती है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। जैसे इंडिया में शादी या फेस्टिवल सीजन में गोल्ड की डिमांड सडनली बढ़ जाती है। दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन। जब महंगाई बढ़ती है, तो लोग अपना पैसा सेफ रखने के लिए गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, पर गोल्ड अपनी वैल्यू होल्ड करता है। तीसरा रीजन, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जैसे वॉर हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो या फाइनेंशियल टेंशन हो, तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड में डाल देते हैं, क्योंकि गोल्ड को सेफ एसेट माना जाता है। अब समझते हैं, गोल्ड की प्राइस गिरती कब है? जब इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही होती है और लोग रिस्क लेने के मूड में होते हैं, तब लोग गोल्ड से पैसा निकालकर स्टॉक्स या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इससे गोल्ड की डिमांड कम होती है और प्राइस नीचे आ सकती है। एक और रीजन, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तब लोग बैंक या एफडी में पैसा रखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें फिक्स रिटर्न मिलता है और गोल्ड इंटरेस्ट नहीं देता, तो उसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, गोल्ड तुझे ओवरनाइट रिच नहीं बनाएगा, पर एक काम जरूर करेगा, तेरे पैसे को सेफ रखेगा। अगर तू सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। पर अगर तू थोड़ा पैसा गोल्ड में भी रखता है, तो तू अपना रिस्क बैलेंस कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में, गोल्ड एक बैकअप प्लान है। जब मार्केट गिरता है, तब गोल्ड तुझे सपोर्ट करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आज के टाइम में गोल्ड में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ। और ऑनेस्टली, आज के टाइम में डिजिटल ऑप्शन ज्यादा इजी और सेफ हैं। पर एक गलती मत करना, ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट मत समझना, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस और एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। तो अगर स्मार्ट बनना है, तो गोल्ड को एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट के तरीके से देख। ना सिर्फ गोल्ड, ना सिर्फ स्टॉक्स, दोनों का मिक्स ही बेस्ट होता है। एंड में बस एक सिंपल सी बात, गोल्ड तुझे फास्ट पैसा नहीं देगा, पर टफ टाइम में गिरने नहीं देगा। इसलिए स्मार्ट लोग गोल्ड को इग्नोर नहीं करते, बल्कि बैलेंस के लिए यूज करते हैं। अब ऑनेस्टली बता, तू गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी समझता था या अब एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखेगा?